Students, good morning. Today we are on the chapter number 2 of unit 7 and whose title is Sundari. ठीक है, सुंदरी इसका टाइटल है and this is written by Ruth Dixon. Ruth Dixon इसके राइटर हैं. Ruth Dixon. Read and enjoy the story. इस स्टोरी को पढ़ो और इसके आनंद लो स्टोरी का. सुंदरी was a big red, white and blue kite. सुंदरी was मतलब थी एक बिग मतलब बड़ी, रेड मतलब लाल, वाइट सफ़ेद एंड मतलब और ब्लू मतलब नीली, काइट मतलब पतंग. सुंदरी एक बड़ी लाल सफ़ेद और नीली पतंग थी. वैन बॉबी मेड हर, वैन का मतलब जब, बॉबी ने, मेड मतलब बनाया, हर मतलब उसको. ठीक है. सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई, एट हिम उसकी तरफ. ठीक है. जब बॉबी ने उसको बनाया वह उसकी तरफ मुस्कुराई, मतलब बॉबी की तरफ मुस्कुराई. ठीक है. यू आर ब्यूटिफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सैड. तुम सुंदर हो और मैं तुम्हें सुंदरी बोलूँगा, उसने कहा. ठीक है. यू का मतलब तुम, आर मतलब हो, ब्यूटी मतलब सुंदर, एंड मतलब और, आई मतलब मैं, विल कॉल मतलब बुलाना होता है. विल के साथ मिलके विल कॉल मतलब क्या बन जाएगा, बुलाऊँगा. यू मतलब तुम्हें, सुंदरी. ठीक है. सुंदरी मतलब नाम है. ही सैड, ही मतलब उसने, लड़के ने. ठीक है. ही मतलब लड़के के लिए यूज़ हुआ है, उसने होता है इसका मीनिंग. उसने कहा, सैड मतलब कहा. ठीक है. तो यही मीनिंग है कि उसने कहा कि तुम सुंदर हो, मैं तुम्हें सुंदरी बुलाऊंगा. ठीक है. वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर. एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, वन का मतलब एक और डे का मतलब दिन. ठीक है. बॉबी टुक मतलब ले गया, सुंदरी टू द फेयर, सुंदरी को फेयर में मतलब मेले में. ठीक है. द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग. जो बैंड था, बैंड क्या होता है, एक ग्रुप होता है म्यूजिशियंस का. ठीक है. म्यूजिशियंस का एक ग्रुप होता है. म्यूजिशियंस मतलब उसके अंदर कोई ढोलक बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई पियानो बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है और कोई गाना गाता है. ठीक है. तो उसको हम एक ग्रुप को बैंड बोल देते हैं. पूरा एक ग्रुप होता है जो कुछ कुछ परफॉर्म करता है और एक पूरा संगीत पैदा करते हैं वो, और उसको हम बैंड कहते हैं. द बैंड वॉज प्लेइंग मतलब गाना बजाना चल रहा था. एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग और हर कोई खुश था, स्माइल कर रहा था. ठीक है. ए मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग ए हैप्पी लिटिल ट्यून. जो मैरी गो राउंड था वो चल रहा था एक खुशी वाली धीमी ट्यून के साथ, धीमे संगीत के साथ. ठीक है. वो चल रहा था मैरी गो राउंड. इट वॉज केयरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स. ठीक है. देखो, एक मैरी गो राउंड मतलब झूला, वाज प्लेइंग मतलब चल रहा था किसके साथ, एक हैप्पी मतलब खुश वाली लिटिल ट्यून, छोटी ट्यून के साथ. ठीक है. और इट वाज केयरिंग, उसमें वो अपने ऊपर लिए हुए था लॉट्स ऑफ बॉयज़, बहुत सारे बॉयज़ को और गर्ल्स को, और घुमा रहा था राउंड एंड राउंड. ठीक है. गोल गोल घुमा रहा था. राउंड एंड राउंड का मतलब चक्कर लगा रहा था. ऑन इट्स वुडन चक्कर लगवा रहा था ऑन इट्स वुडन एनिमल्स, जो उसके लकड़ी से बने हुए एनिमल्स थे उनके ऊपर. क्योंकि देखो, जो झूला होता है उसके ऊपर, जो मैरी गो राउंड होता है उसमें क्या है, लकड़ी के झूले बने हुए हैं, लकड़ी के एनिमल्स बने हुए हैं और वो झुला रहा है उनको. ठीक है. तो यही कह रहा है. बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन. ठीक है. एंड फ्लाई हिज काइट. बॉबी एक खुले स्पेस के लिए देख रहा था जिसमें वो अब दौड़ सके और अपनी काइट को उड़ा सके. ठीक है. तो देखो, बॉबी लुक्ड मतलब देखा. ठीक है. फोर मतलब के लिए, एन ओपन मतलब खुले, एक खुले, स्पेस मतलब जगह, वेहर मतलब जहाँ, ही कुड रन जहाँ वह दौड़ सके, रन मतलब दौड़ सके, दौड़ना, और कुड मतलब सके. ठीक है. दौड़ सके. एंड फ्लाई हिज काइट और अपनी पतंग उड़ा सके. तो क्या हुई इस लाइन की हिंदी, बॉबी एक खुली जगह के लिए खुली जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे वो भाग सके और अपनी पतंग उड़ा सके. सुंदरी लुक्ड टू, सुंदरी भी ढूंढ रही, मतलब सुंदरी भी उस जगह को ढूंढ रही थी. लुक टू मतलब देख, उसको वो भी देख रही थी. ठीक है. टू का मतलब भी होता है, लुक मतलब देखा या उस टाइम देख रही थी. ठीक है. सुंदरी ने भी देखा उस जगह के लिए. ठीक है. आउट इन द ग्रास रैन बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड. आउट इन द ग्रास रैन बॉबी. ठीक है. ग्रास में बॉबी भागने लगा. ठीक है. कैसे भागने लगा, और होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड, अपनी काइट को इतना ऊंचा पकड़ के, जितना ऊंचा वो मतलब उतना ऊंचा उड़ा के, जितना ऊंचा वो उड़ा सकता था. ठीक है. ये इसका मीनिंग ये है. आउट इन द ग्रास मतलब ग्रास के अक्रॉस, रेन मतलब दौड़ा,
बॉबी मतलब नाम है, होल्डिंग मतलब पकड़े हुए, अप मतलब ऊपर, हिज काइट मतलब अपनी पतंग, एज हाई एज जितना ऊंचा हो सकता था उतना, ही कुड मतलब ही जितना कर सकता था वो, ठीक है। तो यही है कि वो ग्रास में दौड़ा अपनी काइट को लेकर, जितना ऊंचा वो उड़ा सकता था उतना उसको उड़ाकर। पफ द विंड केम अलोंग। पफ क्या होता है, एक हवा का झोंका की, जो हवा का झोंका आता है ना उसकी आवाज़ होती है पफ। पफ का मतलब एक झोंके की, हवा के झोंके की आवाज़, साउंड, उसको हम पफ बोलते हैं। तो पफ की आवाज़ के साथ जो हवा है वो आई उसके साथ, ठीक है, तेज हवा आई। विंड का मतलब तेज हवा होती है, ठीक है। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप। सुंदरी ने स्टार्ट कर दिया मतलब शुरू कर दिया, स्टार्टेड का मतलब शुरू कर दिया, टू फ्लाई अप ऊपर की तरफ उड़ना, ठीक है। फ्लाई मतलब उड़ना, अप मतलब ऊपर, ठीक है। सुंदरी ने ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, लेकिन, बट मतलब लेकिन, सी मतलब है, कुड नॉट गो, गो मतलब जाना, ठीक है, वेरी हाई मतलब बहुत ऊंचा, कुड नॉट मतलब जा नहीं सकी, ठीक है। कुड नॉट का मतलब नहीं सकी, लेकिन जाना साथ में जुड़ गया तो जा नहीं सकी, ठीक है। लेकिन वह ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकी, ठीक है। कुड का यूज सकी के लिए यूज़ हुआ है, जा नहीं सकी, ठीक है, जा सकता होता है इसका मीनिंग। लेकिन मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकी। ए लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल। एक जो छोटा डॉगी था वो उसकी लंबी टेल को पकड़े हुए था, ठीक है। मतलब वो उसकी लंबी किसकी लंबी टेल, जो पतंग है उसकी लंबी टेल को पकड़कर डॉगी उसको लेकर आया, ठीक है। ए लिटिल डॉग एक छोटा डॉग, वाज होल्डिंग मतलब पकड़े हुए था, ऑन टू हर उसकी लंबी टेल को, ठीक है। इट उसकी लंबी टेल को पकड़े हुए डॉगी उधर आया मतलब पकड़े हुए था। इट वॉज इन हिज माउथ, यह उसके मुंह में थी, ठीक है, पतंग उसके मुंह में थी डॉगी के। बॉबी शूट द डॉग अवे। बॉबी ने डॉग को दूर, देखो अवे का मतलब दूर, शूट का मतलब भगा दिया, ठीक है। शू करते हैं ना हम डॉगी को, ऐसे आवाज़ जो हम डॉगी को हटाते हैं ना, मतलब दूर भगाते हैं, मूव करते हैं डॉगी को, तो उसके लिए हम शू वर्ड का यूज़ करते हैं। शू डॉगी ऐसे बोलते हैं, शू डॉगी मतलब दूर चले जाओ डॉगी, ऐसे बोलते हैं उसको। बॉबी शूट द डॉग अवे, बॉबी ने डॉग को मतलब कुत्ते को दूर भगा दिया। वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सेड। वी विल मतलब हम करेंगे, ट्राई कोशिश, हम कोशिश करेंगे, अगेन मतलब दोबारा, ट्राई का मतलब कोशिश, अगेन का मतलब दोबारा। बॉबी सेड बॉबी ने कहा। दिस टाइम सुंदरी लिफ्ट अप इन द एयर, इस बार सुंदरी हवा में ऊपर उठ गई। लिफ्ट का मतलब पास्ट मतलब चली गई, दूर चली गई, ठीक है। पास्ट ओवर मतलब किसी चीज़ के पार चली गई, मतलब दूर चली गई कहने का मतलब। दिस टाइम सुंदरी हवा में दूर चली गई, ठीक है। दिस टाइम का मतलब इस बार, ठीक है। दिस का मतलब इस, टाइम का मतलब बार। सुंदरी लिफ्ट अप मतलब पास्ट ओवर, इन द एयर एयर में दूर चली गई, ठीक है। सी टग्ड, ठीक है, हार्ड। टग्ड का मतलब झटका देना, टग्ड मतलब झटका देना। सी मतलब उसने, मतलब पतंग के लिए यूज़ किया है उसने। हार्ड का मतलब जोर से, ठीक है, हार्ड का मतलब जोर से है यहाँ पे। वैसे हार्ड का मतलब सॉलिड चीज़ के लिए जो हार्ड होती हैं मतलब कठोर होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मतलब सी टग्ड हार्ड मतलब जोर से है इसका मीनिंग। हार्ड का मतलब जोर से, ठीक है। सी टग्ड मतलब उसने जोर से झटका दिया, टग्ड का मतलब झटका देना, उसने जोर से झटका दिया, किसने दिया, पतंग ने, ठीक है। ओ हाउ सी वांटेड बॉबी टू लेट, हाउ सी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। ओ मतलब अरे, हाउ सी कैसे वह चाहती थी कि बॉबी टू लेट मतलब जाने दे, गो मतलब उसको, लेट मतलब उसको छोड़ दे, जाने दे, लेट गो मतलब जाने दे, ऑफ हर स्ट्रिंग उसकी, उसके धागे को, ठीक है। मतलब ये चाहती थी कि बॉबी उसके धागे को छोड़ दे और जाने दे उसको, मतलब उसको उड़ने दे। सी वो ये चाहती थी, ठीक है। सी गेव ए बिग टग, उसने एक बड़ा झटका दिया। सी मतलब उसने, गेव मतलब दिया, ए बिग मतलब एक बड़ा झटका, टग मतलब झटका, एक बड़ा झटका दिया, ठीक है। बॉबी हैड टू लेट हर गो, बॉबी को उसे जाने देना पड़ा, ठीक है। हैड टू लेट मतलब उसे जाने देना पड़ा। हर मतलब उसे, गो मतलब जाना, हैड टू लेट मतलब उसको छोड़ना पड़ा, ठीक है। वी स्ट्राइड सुंदरी, अब देखो वी क्या है, ये क्यों यूज़ हुआ है, ये एक उसकी खुशी को दिखाने के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है। जो सुंदरी है वो खुश थी,
ऐसे वो मजे मतलब जैसे आसमान में उड़ रही है और ऐसे मतलब मजे आ गए ऐसे बोल रही है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया वी, ठीक है, मतलब खुश थी, खुशी के लिए ये यूज़ किया गया, ठीक है। एक्सप्रेस कर रहा है ये वर्ड खुशी को। सुंदरी चिल्लाई ऐसे खुशी के मारे, ठीक है। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज़, अब मैं उतना ऊंचा उड़ सकती हूँ जितना मैं चाहती हूँ, ठीक है। तो वो ऐसे बोल रही है। अब देखो इसके साथ ये स्टोरी ख़त्म हो गई है। वो पतंग ऊपर चली गई और आज़ादी से उड़ने लगी, ठीक है। और बॉबी भी बाद में खुश हो रहा था कि वो इतना ऊपर उड़ चली थी, ठीक है, उसको बाय कर रहा था। ऐसे यहाँ पे बताया नहीं गया लेकिन ऐसा ही हुआ होगा। अब न्यू वर्ड्स, हालांकि एक बार तो दुखी हुआ होगा लेकिन उसको खुशी भी हुई होगी कि पतंग इतना ऊपर उड़ के चली गई है। न्यू वर्ड्स में क्या है? बैंड क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, मतलब एक समूह, एक ग्रुप होता है, मतलब उसमें 7-8 लोग होते हैं, ठीक है, जो कुछ बजाते हैं। कोई बांसुरी बजाता है, ठीक है, कोई ढोलक बजाता है, तो कोई गिटार बजाता है, और कोई पियानो बजाता है, और कोई ड्रम बजाता है, और कोई गाना गाता है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग काम होता है बैंड में। डीजी का मतलब चक्कर आना, स्माइल मतलब मुस्कुराना, स्ट्रिंग का मतलब धागा, टग मतलब झटका, विंड का मतलब हवा, तेज हवा, विंड का मतलब तेज हवा, ठीक है। उसके बाद देखो हमने एक ब्रीज भी किया था ना पिछले लेसन में, ब्रीज हल्की धीमी धीमी हवा, उसको हम ब्रीज बोलते हैं। विंड मतलब तेज हवा। लेट्स रीड। आई फील डिजी ऑन ए मैरी गो राउंड, मुझे मैरी गो राउंड पे मुझे चक्कर महसूस हो रहे थे, मतलब मुझे चक्कर आ रहे थे। द बैंड वॉज प्लेइंग ए ट्यून, जो बैंड था, मतलब जो समूह था गाने बजाने वाला का, वो एक धुन बजा रहा था। ट्यून मतलब धुन, ठीक है। किसी गाने, जो गाने होते हैं वो उनकी अलग अलग धुन होती हैं, तो वो धुन बजा रहा था। एक ट्यून का मतलब धुन, ठीक है, धुन होती हैं अलग अलग। ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। अब हेडिंग है रीडिंग इज़ फन, ठीक है, रीडिंग इज़ फन। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हु मेड सुंदरी, सुंदरी को किसने बनाया? हु मतलब किसने, मेड मतलब बनाया, सुंदरी को किसने बनाया, ठीक है। तो आंसर क्या है? बॉबी मेड सुंदरी, बॉबी ने सुंदरी को बनाया। मेड मतलब बनाया। मेक की सेकंड फॉर्म है ये मेड, ठीक है, तो मेक मेड मेड होता है। वाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी, ठीक है, बॉबी ने अपनी काइट को सुंदरी क्यों कहा, ठीक है। वाई मतलब क्यों, ठीक है, कॉल मतलब कहा, ठीक है, बुलाना मतलब कहना, ठीक है। हिज काइट अपनी काइट को सुंदरी क्यों कहा? बॉबी कॉल्ड हिज काइट, बॉबी ने कहा अपनी काइट को सुंदरी, सुंदरी कहा अपनी काइट को बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, क्योंकि इट वॉज ब्यूटीफुल, क्योंकि वह सुंदर थी, है ना, सुंदर थी वो काइट, इसलिए उसने उसको सुंदरी कहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, क्या सुंदरी फ्लाई मतलब उड़ गई, वेरी हाई मतलब बहुत ऊंचा, एट फर्स्ट का मतलब पहली बार, ठीक है। पहली बार तो ऊंचा नहीं उड़ी थी ना वो, ठीक है, कैसे उड़ी थी? थोड़ी सी ऊपर ही उड़ पाई थी, उड़ नहीं सकी थी पहली बार में। नो, सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, ठीक है, नहीं सुंदरी नहीं उड़ी, डिड नॉट का मतलब नहीं, फ्लाई मतलब उड़ी, वेरी हाई मतलब बहुत ऊंचा, एट फर्स्ट मतलब पहली बार में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वट मेड सुंदरी रियली हैप्पी, क्या चीज़ थी जो जिसे जो सुंदरी थी वो बहुत मतलब सच में खुश थी? किस चीज़ से वो बहुत खुश हो गई थी? सचमुच खुश थी। अब वो क्यों खुश थी? देखो, पहले जब बॉबी ने उसको बनाया तो भी वो खुश थी, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा खुश थी। कब खुश थी? जब वो बताना है हमें। रियली हैप्पी कब थी? सचमुच वो हैप्पी थी जब बॉबी ने उसको छोड़ दिया और वो आसमान में ऊपर ऊपर उड़ती चली गई। अब वो फ्री थी, मतलब आज़ाद थी, क्योंकि सबको अपनी आज़ादी प्रिय होती है, सबको स्वतंत्र रहना में मतलब स्वतंत्र रहना प्रिय होता है, मतलब सबको आज़ाद रहना अच्छा लगता है। तो देखो, सुंदरी फेल्ट हैप्पी, सुंदरी को खुशी महसूस हुई। वैन मतलब जब, बॉबी लेट हर टू गो, जब उसको छोड़ दिया बॉबी ने जाने के लिए, ठीक है। लेट हर मतलब छोड़ दिया, हर उसको, टू गो मतलब जाने के लिए, ठीक है। जब बॉबी ने उसको जाने के लिए छोड़ दिया, अवे मतलब दूर, हाई इन द स्काई ऊपर, हाई मतलब ऊंचा,
इन द स्काई मतलब आसमान में ऊंचा उड़ने के लिए। जब बॉबी ने उसको छोड़ दिया तो वो खुश थी, ठीक है। तो फेल्ट मतलब महसूस करना, हैप्पी मतलब खुश, वैन मतलब जब, लेट हर, ठीक है। लेट मतलब छोड़ देना, हर उसको, टू गो जाने के लिए, अवे मतलब दूर, हाई मतलब ऊपर, इन द स्काई आसमान में, ठीक है। तो सुंदरी खुश थी जब उसको बॉबी ने ऊपर आसमान में उड़ जाने के लिए फ्री छोड़ दिया, ठीक है, जाने दिया। नेक्स्ट हेडिंग है लेट्स टॉक, ठीक है। लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स? क्या आपको काइट्स उड़ाना पसंद है? लाइक मतलब पसंद, टू फ्लाई मतलब उड़ाना, ठीक है। डू का क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए। डू यू मतलब क्या के लिए यूज़ किया गया है ये, ठीक है। तो आंसर क्या है? यस, हाँ। आई लाइक मुझे पसंद है, टू फ्लाई काइट्स पतंग उड़ाना, ठीक है। मुझे पतंग उड़ाना पसंद है। क्वेश्चन 2, हु हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट्स? हु हेल्प्स मतलब कौन हेल्प करता है, सहायता करता है। हेल्प मतलब सहायता करना, हु मतलब कौन, यू मतलब तुम्हारी, टू फ्लाई मतलब उड़ाने में, काइट्स को उड़ाने में तुम्हारी कौन सहायता करता है। तो हम आंसर लिखेंगे जो हमारी हेल्प करता है। हो सकता है आपके पापा करते हो तो आप क्या लिखेंगे? माई फादर, ठीक है। और अगर भाई करता है तो ब्रदर, ठीक है। या मम्मी करती है तो मदर। तो यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है ब्रदर ही हो, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? माई ब्रदर हेल्प्स मी टू फ्लाई काइट्स, कि मेरा भाई हेल्प करता है मुझे, मी मतलब मुझे, टू फ्लाई मतलब उड़ाने में, काइट्स को उड़ाने में। यहाँ पे आप ब्रदर की जगह फादर, मदर, सिस्टर भी लिख सकते हो, जो आपकी हेल्प करता है वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अभी नेक्स्ट हेडिंग है लेट्स शेयर, ठीक है। आओ शेयर करें, मतलब शेयर करें, क्या क्या शेयर करें? बातें शेयर करें, ठीक है। टिक द या नॉलेज शेयर करें। टिक द ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू फ्लाई ए काइट, कलर द काइट, ठीक है। यहाँ पे एक काइट दी हुई है, इसको कलर करना है और वो ऑब्जेक्ट्स को टिक करना है जो तुम्हें पतंग उड़ाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखो, टिक द ऑब्जेक्ट्स मतलब टिक करना है, ऑब्जेक्ट्स मतलब चीज़ें, ठीक है, जो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी जिनकी एक काइट उड़ाने के लिए, ठीक है। और फिर कलर करना है काइट को। अब देखो, पहले हमें काइट बनानी पड़ेगी तभी हम उड़ा पाएंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाने के लिए भी दी हुई हैं। क्या क्या दिया हुआ है? स्टिक चाहिए होती है हमें। यहाँ पे हमारा स्टिक लगी रहती है बीच में, ठीक है, और डंडी लगी रहती है और ऐसे भी एक स्टिक लगी रहती है। तो स्टिक पे टिक करेंगे, स्टिक हमें चाहिएगी बनाने में उसको, पतंग को। रोलर चाहिएगा उड़ाने में, ग्लू चाहिएगी उसको चिपकाने में डंडी के साथ, स्टिक के साथ, ठीक है। पेयर ऑफ सीजर चाहिए, यस, कट करने के लिए। और बास्केट नहीं चाहिए, ठीक है। पेपर चाहिए, पेपर बनाने के लिए हमें यूज़ करना है, बॉल नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें हमें चाहिए पतंग को बनाने के लिए और फिर उड़ाने के लिए। एक अच्छी सी पतंग बनाई हुई है, इसको कलर करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ये इसकी टेल है, इसको भी कलर करना है। नेम द ऑब्जेक्ट्स इन योर ओन लैंग्वेज, और जो ऑब्जेक्ट्स हमने यूज़ करे हैं उनको अपनी लैंग्वेज में लिखना है यहाँ पे, कि आप अपनी लैंग्वेज में उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे रोलर है, डंडी है, क्या बोलते हैं इनको, ग्लू को क्या बोलते हैं, कैंची को क्या बोलते हैं, पेपर को क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो वो यहाँ पर आपको जगह दी हुई है, यहाँ पे आपको उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। ये आप खुद करेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे अपने मम्मी पापा की हेल्प से, ठीक है। ओके, अब देखो, ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइंस, ठीक है। देखिए डॉटेड लाइंस कैसे हमें ट्रेस करनी है। यहाँ पे हमें एरो दिए हुए हैं कि यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक जाना है, फिर ऐसे यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक जाना है। तो ऐसे आपको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक जाना है, ऐसे पूरा इनको डॉटेड लाइन को डार्क कर देना, ट्रेस कर देना, मतलब इनके ऊपर से पेंसिल चलाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना है, ऊपर से शुरू करना है, ऊपर से नीचे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है एरो दिखते हैं कि ऐसे करना है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ऐसे एल बनाना है, कैसे, ऊपर से नीचे आओ फिर ऐसे जाओ, ऊपर से नीचे जाओ ऐसे जाओ। अब उसके बाद ये उल्टा एल है एक तरह से, इसको हम ऐसे बनाएंगे और ऐसे करेंगे, पहले ऐसे गए फिर ऐसे। देखो एरो दिखाए हुए हैं, इसी तरह से हमें चलना होता है जैसे जैसे एरो दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे स्लांटिंग लाइन दी गई है, ऐसे तिरछी लाइन, स्लांटिंग लाइन बोलते हैं इसको हम, ऐसे। ये पहले 2 लाइन्स में है और फिर 3 लाइन्स में है, मतलब पहले 2 लाइन्स के बीच में है और फिर 3 लाइन के बीच में है, ठीक है। तो ऐसे और फिर ये ऐसे ऐसे, ठीक है। क्या है, ऊपर से शुरू करना है नीचे तक आना है, ऊपर से शुरू करना है नीचे तक आना, सब में। इसमें भी ऊपर से शुरू नीचे तक, ऊपर से शुरू नीचे तक। अच्छा, इसमें देखो, इसमें नहीं, ऐसे नहीं है, इस वाले में उल्टा है।
इसमें ये वाला ऊपर से नीचे है, लेकिन ये वाला नीचे से ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे से ऊपर, फिर ये भी नीचे से ऊपर है, ठीक है। एक लाइन ऊपर से नीचे है, बाकी नीचे से ऊपर है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो एम जैसा है, लेकिन ये जिग जैग लाइन है, जिग जैग लाइन बोलते हैं हम इसको, जिग जैग लाइन है ये, ठीक है। ऐसे ऊपर से नीचे से ऊपर गए, नीचे से ऊपर, फिर नीचे आए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे ऐसे चलते जाना है, ठीक है। जिग जैग लाइन को कंप्लीट करना है ऐसे। फिर डब्ल्यू बनाया है जिग जैग लाइन की हेल्प से, ठीक है। लेकिन ये पूरे 3 लाइन में बनाया है हमने, 3 लाइन का यूज़ किया इसमें हमने। ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे चलते जाना है, ठीक है। ये डब्ल्यू है एक तरह से, ये बनाया हमने। उसके बाद देखो लेट्स डू, चलो आओ करें, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। इस देखो यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, कुछ एक लड़की है, उसके हाथ में अम्ब्रेला है और बारिश हो रही है, वो जा रही है। फिर क्या हुआ, हवा आ जाती है और हवा के साथ छाता उड़ जाता है, ठीक है। फिर एक क्रो बैठा होता है पेड़ पे, वो भी छाते के साथ उड़ जाता है और उस छाते को पकड़ लेता है, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ, पकड़ लेता है और अपनी ट्री पर ले आता है और ट्री के ऊपर ऐसे लटका देता है, ठीक है, हैंग कर देता है। और इस तरह से वो एक घोंसले के रूप में मतलब उसको यूज़ करता है, घोंसला बन जाता है। उसके देखो बच्चे हैं यहाँ पे और वो घोंसला बन जाता है, ठीक। एक स्टोरी है अच्छी सी कि उसको छाते का उसने यूज़ कर लिया, उड़ गया था छाता और क्रो ने उसको अपना घर बना लिया, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टोरी है। तो ये कह रहा है देखो लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। एक स्टोरी दी गई है, इसको अपने पिक्चर्स को देख के आप अपने शब्दों में एक स्टोरी आपको बतानी है, ठीक है। क्या स्टोरी है, देखो द अम्ब्रेला एंड द क्रो, छाता और कौवा, ठीक है। तो आप अपने शब्दों में भी एक बार अपने मम्मी पापा को बता देना इसको, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मैंने बता ही दिया आपको स्टोरी। अब रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर टू मेक इट इनटू ए स्टोरी ऑन द लेफ्ट पेज। जो एक लेफ्ट पेज पे स्टोरी दी हुई है ना, इसी के लिए इन्होंने ये सेंटेंस दिए गए हैं, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है, हमें इनको ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, कि पहले क्या हुआ है फिर क्या हुआ है, ठीक है। और एक स्टोरी बनानी है। देखो ए विंड ब्लोज, नहीं पहले नहीं ब्लो होती, सबसे पहले इट्स रेनिंग, यस रेनिंग हो रही थी, तो नंबर 1 ये होगा, नंबर 1 पे ये लिखेंगे, ठीक है। आप इसको कॉपी पर लिखना, कॉपी पर लिखना है ये सभी को, नोटबुक में, यहाँ पे नहीं लिखना है, जगह नहीं है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट कौन सा होगा, इट्स रेनिंग, ठीक है। क्या डालोगे हेडिंग, द अम्ब्रेला एंड द क्रो, और फिर ये स्टोरी पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है। नंबर 1 पे ये होगा। उसके बाद देखो द क्रो फ्लाइज, नहीं द गर्ल हैज़ अम्ब्रेला, हाँ गर्ल के पास एक अम्ब्रेला था, ये आएगा दूसरे नंबर पे। बारिश हो रही थी, गर्ल के पास एक अम्ब्रेला था, ठीक है। फिर क्या आई, एक हवा आई, विंड ब्लोज, ए विंड ब्लोज, तो हवा आई, ये लिखेंगे 3rd नंबर पे। विंड के साथ क्या हुआ, छाता उड़ गया। द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, जो क्रो था वो अम्ब्रेला के साथ उड़ गया, ठीक है। तो ये आएगा, हवा के साथ उड़ गया और फिर क्रो ने उसको पकड़ लिया और वो उसके साथ उड़ गया, ठीक है। अब अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम ए ट्री, ठीक है। अब अम्ब्रेला को उसने मतलब ट्री के साथ टांग दिया, हैंग कर दिया था, हैंग कर देता है वो, हैंग हो जाता है। द अम्ब्रेला इज नाउ ए नेस्ट, और जो अम्ब्रेला होता है वो अब घोंसला होता है, ठीक है। तो ये आएगा लास्ट में, तो ये ऐसे ऑर्डर होगा। सबसे पहले इट्स रेनिंग, फिर ये होगा द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, फिर क्या होगा, ए विंड ब्लोज, फिर क्या होगा, द क्रो फ्लाइज अवे विद अम्ब्रेला, एंड देन अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम ए ट्री। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, द अम्ब्रेला इज नाउ ए नेस्ट। तो एक पूरी स्टोरी बन गई, इसको अपनी कॉपी में लिखना है ये आपको। और कहता है नाउ सी द स्टोरी, और अपने शब्दों में कहना। अब इस स्टोरी को इंग्लिश में भी बोलना है, जो ये ऐसे लिख दिए ना, इसको इंग्लिश में बोलना है। यूजिंग द वर्ड्स रेन, विंड, क्रो, नेस्ट, इज, हैज़, ब्लोज, फ्लाइज, ठीक है। ये वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं, ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं, तो यही दोबारा से लिखना है कॉपी के अंदर भी और बोल के भी बताना है ये इंग्लिश में, ठीक है। और इसको आप अपनी वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद देखो लेट्स रीड एंड राइट, चलो पढ़ें और लिखें, ठीक है। अब देखो क्या पढ़ेंगे, पहले हम सी, क्या लिखा हुआ देखो, ऐसे इसको बनाएंगे पहले सी। और ध्यान रखो बच्चों, जब भी आप इंग्लिश की कॉपी में लिखते हो तो आपको बिल्कुल टच करते हुए लिखना होता है, जहाँ जो लेटर टच है उसी के रूप, उसी तरह आपको बनाना होता है, ठीक है। कॉपी में भी जब आप करोगे, ये कॉपी में भी लिखना है CRO टच करते हुए, ठीक है। देखो मैं ऊपर और नीचे टच कर रही हूँ ऐसे, क्रो, CROW क्रो, ठीक है। ऐसे नीचे भी लिखा हुआ है, ऐसे ही गर्ल को भी बनाना है,
टच करते हुए बनाना है, जैसे जैसे टच है ना, देखो जी ऊपर टच है, नीचे टच है, ठीक है, कहाँ पे है, ऊपर ब्लू में और नीचे पिंक में। ऐसे ही आपको बनाना है और देखना है कैसे कैसे कहाँ कहाँ लेटर आते हैं, कौन सा लेटर कहाँ आता है। गर्ल देखो जो जी है वो 1 2 3 लाइनों को टच कर रही है, लेकिन देखो सी 2 को कर रहा है, आर भी 2 को, ओ भी 2 को, 3 और डब्ल्यू भी 2 को ही। लेकिन जो जी और एल हैं, देखो जी नीचे वाली 3 लाइंस को टच कर रही है और एल जो है वो ऊपर वाली 3 लाइंस को टच कर रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और आई और 2 को ही कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सी को टच करती हैं, तो इसी हिसाब से आपको कॉपी में भी लिखना होता है, ठीक है। नोटबुक में जब आप लिखते हैं तो ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है, ध्यान से लिखा करो आप राइटिंग। नेक्स्ट में टी 3 लाइन में, बाकी 2 लाइंस में है, तो इसको ऐसे रिपीट करना है। ऐसे ट्री और विंड है, देखो क्रो लिखा, क्रो का मतलब कौवा, गर्ल मतलब लड़की, नेस्ट मतलब घोंसला, सबको पता है ये बात, ट्री मतलब पेड़, विंड मतलब हवा, तेज हवा, ठीक है। इनको भी ऐसे ही ट्रेस करते हुए लिखना होता है। टी को ऊपर से शुरू करते हैं, फिर ऐसे, आर को ऐसे करते हैं, फिर ऐसे, ई को यहाँ से शुरू किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पीछे हमारी बुक में पूरे ये लेटर्स बताए हुए हैं कि कौन से कहाँ से शुरू करते हैं, और उन्हीं एरो के हिसाब से आपको बनाना होता है और टच करते हुए बनाना होता है, ठीक है, ऐसे लिखना है, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन इससे पहले कुछ मैं आपको बता देती हूँ, कुछ वर्ड्स, ठीक है। जैसे देखो हुज, हुज, हुज वंस आई कॉट ए फिश अलाइव। हुज का मतलब यहाँ पे खुशी के लिए है, एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ खुशी, ठीक है, कि मैंने एक बार, और हुज का मतलब जैसे सरसराहट होती है ना, पानी की सरसराहट, जैसे हवा चलती है सरसर करती हुई, कभी कभी जब हवा तेज चलती है तो पत्तों की आवाज़ आती है हमें, तो वही आवाज़ है ये, पानी की आवाज़ है ये, कि मैंने एक बार एक जिंदा फिश पकड़ी थी। वुफ वुफ देन वुफ वुफ देन आई लेट इट गो अगेन। वुफ वुफ देखो आपने डॉगी को भौंकते हुए देखा है, वही भौंकना की आवाज़ है, डॉगी के भौंकने की आवाज़ है ये, बो बो जैसे करता है ना, तो लेकिन इंग्लिश में वुफ वुफ लिखा जाता है। तब मैंने उसको जाने दिया, दोबारा से जाने दिया। शू शू वाई डिड यू लेट इट गो। शू का मतलब ऐसे डॉगी को दूर करते हैं, भगाते हैं, तो उसकी आवाज़ है ये कि तुमने उसे क्यों जाने दिया। ब्लो ब्लो मतलब बहने की आवाज़ है, बहना, हवा का बहना या पानी का बहना। बिकॉज इट बिट माई फिंगर सो, क्योंकि इसने मेरी उंगली काट दी थी इसलिए, ठीक है। विच फिंगर डिड इट बाइट, कौन सी फिंगर उसने काट ली थी। दिस लिटिल फिंगर ऑन माई राइट, ठीक है, मेरे राइट हैंड की छोटी वाली उंगली, जो ये वाली उंगली होती है ना छोटी, सबसे छोटी, इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर ऑन राइट, राइट का मतलब राइट हैंड, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स मुझे बताने थे जो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, हैव ए नाइस डे।